वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लिंक्यू की काफ़ी सारी जो इनबिल्ट जो फंक्शंस हैं, काफ़ी सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आपको इस बारे में आप जानेंगे। और सी शार्प के अंदर लिंक्यू एक काफ़ी पावरफुल टूल है। और इसका जो मेनली यूज़ होता है जो डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को फिल्टरिंग के लिए, डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए, वे ऑफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिंक्यू का यूज़ करते हैं। लिंक्यू से हम कलेक्शन पे क्वेरी करते हैं, और लिंक्यू से हम जो डेटाबेस की जो भी टेबल्स है, जो भी डेटा आ रहा है, उस पर हम क्वेरी करते हैं, और हम उसमें डेटा को किस वे में हमें यूआई पे हमें शो करना है, इसका मैनिपुलेशन हम लिंक्यू क्वेरी से हम आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्यू अपने आप में ही कब सबसे पावरफुल टूल है अगर हमें डेटा मैनिपुलेट करना है। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है कि लिंक्यू, अगर अगर मैं बताऊं, जो जैसे कि हम एसक्यूएल में जब हम क्वेरी लिखते हैं, सेम बेसिक वैसे क्वेरी हम इसके अंदर लिंक्यू के अंदर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनके सेम जो इनके जो फंक्शंस होते हैं, जो हम एसक्यूएल में लिखते हैं, सेम फंक्शन हम इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। तो डॉट नेट ने काफ़ी पावरफुल टूल हमें जो प्रोवाइड किया है, तो हमें इसका हमें यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, लिंक्यू में काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, और लाइक ऐसे ऐसे फंक्शन है जो आपको मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा लिंक्यू के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये फंक्शन को हम, और हाँ ये है कि हर फंक्शन को यूज करने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे चीज़ें हम उसको एनालिसिस करेंगे विद एग्जांपल, ताकि आपको उस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी मैंने लिख चुका था, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो पर्सन मैंने क्लास बनाई है। पर्सन क्लास के अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टीज बनाई, नेम, सिटी एंड एज। मैंने इसके अंदर 5 पर्सन का मैंने डेटा ऐड किया है, और एंड में मैंने क्या करा है, लिस्ट के अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने ऐड कर दिया। तो अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मेरे को सपोज मुझे फिल्टर करना है डेटा मुझे, और फिल्टर एंड विद मल्टीपल कंडीशन। ओके, और मुझे मल्टीपल कंडीशन के साथ में मेरे को अगर मुझे वर्क करना है, तो लिंक में सबसे काफ़ी अच्छी चीज़ हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो लिस्ट के साथ में सपोज कि मैं वेयर कंडीशन लगाऊं, और वेयर कंडीशन के बाद में मैं मेरे को अगर मान लो मुझे एज, मेरे को 24 से मुझे, सॉरी इट्स 24 से ऊपर का मुझे एज वाला, जिस पर्सन को डेटा मुझे वो चाहिए। साथ के साथ मुझे अ, उसका जो सिटी है, नॉट सिटी, ओके, ओके सिटी, एंड उसका जो सिटी रहेगा, सिटी मुझे उसका चाहिए। नोट सिटी को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम सिंगल कंडीशन के साथ में देखते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अब हमें ये देख, सबसे पहले हम सिंगल कंडीशन साथ में वर्क किया है। ठीक है, तो फॉर ईच के साथ में अगर मैं आइटम लेता हूँ, एंड उस लिस्ट के अंदर डेटा को फॉर ईच में मैं आइटरेट करवा के है, एंड मेरे को जस्ट वो देखना है कि किस किस पर्सन का डेटा है हमें जो मिला है, जिनकी एज ग्रेटर देन 24 है। ठीक है, और बहुत बेसिक सा है। वेयर वेयर जो फंक्शन होता है, वेयर जो प्रॉपर्टी होता है लिंक्यू का, वो काफ़ी एक फिल्टरिंग सबसे कॉमन वे ऑफ फिल्टरिंग द डेटा है। तो सब तो आइए जरा देखते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। ओके, सो इसने क्या प्रिंट किया इसने, ओके, तो मुझे उनका नेम भी मुझे प्रिंट करना है। ओके, कैसी, तो अब ये है कि लिंक्यू में तो वेयर कंडीशन थ्रू हम डेटा को फिल्टर करते हैं। स्किप एंड टेक्स्ट से भी हम डेटा को फिल्टर करते हैं, लेकिन उसका जो मेन यूज होता है उसका पेजिनेशन में हम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था कि हमने पेजिनेशन का हमने यूज, ठीक है, टेक एंड स्किप से हमने कैसे हम पेजिनेशन का हम यूज करते हैं। तो हमें 3 लोगो डेटा में मिला है, रोहन, राजवीर एंड आदित्य। ठीक है, जिनकी एज ग्रेटर देन 24 है। तो सबसे पहला ये है, एंड देन अगर मुझे अगर ये भी देखना है कि मुझे उनका डाटा चाहिए जो जिनकी एज 24 से ऊपर है, और ऐसा पर्सन जो कि जयपुर में रहता है।
ठीक है, जो कि काफी, तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन के साथ में भी हम वर्क कर सकते हैं लिंक टू के अंदर, अंदर वेयर क्लोज के अंदर। ठीक है, एंड रिजल्ट आया रोहन। रोहन तो एक ही डेटा है जो जयपुर में रहता है और उसका जो एज है ग्रेटर देन 24 है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने जो तरीका, हमने बेसिक सा जो हमने तरीका जाना वो एक ही है। देन वी विल सी द प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन यानी क्या होता है कि मुझे अगर सपोज मुझे किसी को रो के किसी कॉलम के अंदर मुझे सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को डेटा चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि मुझे सपोज प्रोजेक्शन लेके लिस्ट के अंदर से मैं मुझे सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करूँ, मुझे सिर्फ लिस्ट के अंदर से मुझे सिर्फ पर्सन्स के नेम चाहिए मुझे। ठीक है, एंड जब मैं उन पर्सन्स के लिस्ट में जब मैं प्रिंट कराने जाऊँगा, then what we'll see, we will see the the name of those persons who is in the list। ठीक है, एंड अब और ये है कि जब भी आप लिंक पे क्वेरी आप लिखें तो सबसे आप मेक श्योर कीजिएगा उसका जो रिटर्न टाइप जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ताकि अ, ताकि आपको ये पता लगेगा आपने जो क्वेरी का कि आपने वाकई आपने सही क्वेरी लिखी है नहीं लिखी है। तो मैंने इसके अंदर मैंने रोहन, पंकज, राजवीर, आदित्य, मैंने इनका मैंने डेटा मैंने ऐड किया था। ठीक है, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अ, तो सिलेक्ट का हम काफ़ी सारा हम यूज़ देखेंगे हम कि सिलेक्ट का कैसे कैसे क्या यूज़ है। तो हमें सिलेक्ट का यूज़ करना है, हमें आया किस कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर जैसे हमें सिटी का ही हमें जो है ना कौन कौन सिटीज़ है, हमें शो करना है कि हमारे हमारे ऑफिस के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज उनके नेम्स क्या हैं, तो उस केस में हम सेलेक्ट पोजीशन हम यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर मुझे डेटा को मुझे सॉर्ट करना है अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस केस में लिंक क्यू का सबसे बेसिक सा अगर कोई फंक्शन है तो वो ऑर्डर बाय। ओके, ऑर्डर बाय से हम मुझे ऑर्डर बाय करना है एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड देन टू लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर वाइज से हम डेटा को हम आराम से हम अ, इसको सम कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, जब भी आपने एसक्यूएल में अगर आपने वर्क किया है तो आपको ये भी पता होगा कि ऑर्डर बाय फंक्शन एसक्यूएल में भी होता है जिसमें हम बेसिक सम कॉलम का नेम लिखते हैं और कॉलम का नेम के अकॉर्डिंग फिर हम ये देखते हैं कि उसका जो भी 1 सेकेंड मैं एक बार एक्सेल में लिख लेता हूँ डेटा। सॉरी, जब भी ओके, तो हमने तो ऑर्डर बाय हमने देखा है कि वो किसी एक कॉलम स्पेसिफिक चलता है ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक कॉलम स्पेसिफिक ही हमने किया है, ऑर्डर बाय हमने एज के अकॉर्डिंग हमने किया है। ठीक है, और वी विल सी द रिजल्ट। इसको मैं राइट लाइन कर देता हूँ ताकि मैं जो आगे जो डेटा है नेक्स्ट लाइन से हमें दिखे। ठीक है, तो हमने एज तो जो सबसे जो कम एज होने सबसे ऊपर आएगा। देन ऑर्डर वाइज देखिए तो 23, 25, 26, 27। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डेटा मिला है। और वेट अ मिनट, वेयर इज ओबीजे 1 2 3 4 5। ओके, ओके, तो इस तरीके से हमें ओबीजे में क्या हमने उसको हमने सॉर्ट किया। ठीक है, इसमें ऑर्डर बाई डिसेंडिंग भी होता है। ठीक है, अगर मुझे सपोज कि मुझे मुझे लिस्ट मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे करना है। ठीक है, मतलब कि जो सबसे जो बड़ा इंसान है एज में वो उसका लिस्ट उसका डेटा सबसे पहले मेरे को दिखे। ठीक है, यानी कि जस्ट रिवर्स टू बी लास्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो आदित्य, राजवीर, रोहन, पंकज। ठीक है, तो इन सब का हमें डेटा हमें दिखा है। ठीक है, तो एंड नाउ द थिंग इज दैट कि मैं अभी इस टाइम पर ऑर्डर बाई कर रहा हूँ। अगर अब क्या होता है कि जब भी हम सॉर्ट करते हैं तो हमें होता है कि सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग हो, देन हम चाहते हैं कि सिटी के अकॉर्डिंग हो कि या फिर नेम के अकॉर्डिंग हो, कि एक तो एज के अकॉर्डिंग देन फिर नेम के अकॉर्डिंग। जब आप तो इस केस में हम क्या करते हैं, देन बाय और एक्स डॉट
एक्स डॉट नेम, पर्सन नेम के साथ भी ऑर्डर बाई करना है। तो ऐसे जैसे ऑर्डर बाई एंड ऑर्डर बाई डिसेंडिंग फंक्शन होते हैं, वैसे ही हमारे क्लोज होता है देन और देन बाई डिसेंडिंग, ये दोनों होते हैं। ये आगे जाके मैनेज करते चलते हैं कि हमें कैसे कैसे हमें आगे जाके डेटा को हमें ऐड ऑन करते चलना है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो काफ़ी सारी जो थिंग है, वो हमें पता लगती हैं। ओके, सो इट इज़ obj5 नॉट obj4। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और सॉर्ट करने का हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वे में हमने इसको सॉर्ट करना हमने सीखा। नाउ व्हाट द थिंग इज कि अब मेरे को सपोज कि मुझे ग्रुप बाय लगाना है, ग्रुप बाय विद द एग्रीगेट फंक्शन। ओके, एग्रीगेट फंक्शन का मतलब है कि जब सिमिलर डेटा है, उसका जो सिमिलर डेटा को अगर हमें इसको एक ही रो में हमें शो करना है, तो उस केस में हम ग्रुप बाय का हम यूज करते हैं। अब ग्रुप बाय के केस में हम क्या करते हैं कि लिंक क्यों हमें लिस्ट डॉट ग्रुप बाय, मुझे ग्रुप बाय करना है किस पे, मुझे करना है सिटी पे। सपोज कि जयपुर में कितने लोग रहते हैं, मुंबई का कितना डेटा है, या फिर न्यू जर्सी का कितना डेटा है। मुझे इस टाइप की मुझे चीज़ें मुझे अगर चेक करनी है, तो उस केस में हम ये क्या कर सकते हैं कि एक्स डॉट नॉट एक्स, मैं सबसे पहले एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिटी लूंगा। ठीक है, एंड एक्स डॉट नॉट सिटी, इट्स आई विल टेक अ की। जब भी आप यहाँ पे ग्रुप बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा आपको की ही लेना है। ठीक है, एंड नेम, एंड नेम का मैं इट्स नॉट नेम, आई विल यूज काउंट एंड सपोज एक्स डॉट काउंट। ठीक है, नाउ सबसे सबसे पहले हम इसका रिटर्न टाइप देखें। रिटर्न टाइप हमें कलेक्शन मिल रहा है, तो कलेक्शन हमें जब मिल रहा है, तो देन why should we take the advantage of the collection and the console dot write। ठीक है, एंड आइटम में से मुझे उसका सिटी निकालना है, और इसके बाद मुझे जो भी इसकी जो काउंट आई है उस सिटी का कितना रिकॉर्ड है, ठीक है, वो मुझे अगर निकालना है, तो मैं उसका काउंट यूज करेंगे। आपका जब आप रिजल्ट देखेंगे, इसका जब आउटपुट आएगा, तो जाकर आपको समझ में आएगा कि एग्रीगेट होता क्या है। ठीक है, अब जब आउटपुट आने पे आपको पता लगेगा। ठीक है, और रिजल्ट हमारे सामने बस आएगी। ओके, आ गया। तो जयपुर का मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, बर्लिन का 2 रिकॉर्ड है, न्यू जर्सी का 1 रिकॉर्ड है, मुंबई का 1 रिकॉर्ड है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जयपुर का 2 रिकॉर्ड है, रोहन का और विवेक का रिकॉर्ड 2 है, न्यू जर्सी का 1 है, बर्लिन का 1 है, मुंबई का 1 है। ऐसे ही इसका जब भी हमें रिपोर्ट रिलेटेड हमें कुछ वर्क करना होता है, जब भी आपने देखा होगा रिपोर्ट में कि अ, कि इस सिटी के अंदर हमारे कितने एम्प्लॉयज हैं, या फिर इस डिपार्टमेंट के हमारे कितने एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, या फिर अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर आपसे अगर अगर हमें कभी देखना हो कि इस कंट्री में हमारे कितने ऑफिसर्स हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर हम बात करें, तो हम एग्रीगेट रिलेटेड चीज़ों से हम डील करते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो एसक्यूएल में हो, फिर चाहे वो लिंक क्यू में हो। ठीक है, एंड नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अगर मुझे सपोज कि अगर मुझे सिटी के कॉलम में से मुझे मुझे यूनिक नेम्स चाहिए। ठीक है, सपोज मेरे पास 20,000 पर्सन का डेटा है। हो सकता है कि 100% सेम सिटी से हो, फिर बाकी 200% सेम सिटी से हो, अलग अलग सिटी से होते हुए। तो इस केसेस में हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि हमें एक एक करके चेक करना होगा कि कौन कौन से। ओके, हमने सिटी ले लिया, हमने सिटी कंसिडर कर लिया है। अगर हमें उन सिटी के कॉलम में उन यूनिक वैल्यूज अगर हमें चाहिए, कि अगर मुझे चेक करना है कि मतलब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो 1 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट यूज करूंगा, एंड सेलेक्ट किस पे लगाऊंगा, मैं सिटी निकालूंगा। मुझे सिर्फ सिटी का डेटा चाहिए मुझे, और मुझे उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए मुझे। और साथ के साथ में जब मैं डेटा जब मैं प्रिंट कराऊंगा, देन व्हाट विल आई सी कि मुझे उनका जो भी आइटम, ठीक है, उनका जो भी उनकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो हमें मिलेगी। जैसे जयपुर हो गया,
जयपुर में हमारे पास 2 रिकॉर्ड थे, लेकिन सिर्फ जयपुर सिर्फ हमें एक ही, हमें सिर्फ जयपुर नेम से मतलब, हमें उससे मतलब नहीं है कि उसका कितना रिकॉर्ड है। तो जयपुर, बर्लिन, न्यू जर्सी, मुंबई, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट का हम यूज कर सकते हैं। ये सेलेक्ट एंड डिस्टिंक्ट इनको हम पुराने सी शार्प के वर्जन में यूज करते थे, लेकिन सी शार्प 10 के बाद में क्या हुआ, सी शार्प 10 के बाद में थोड़ा सा माइनर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ डिस्टिंक्ट बाय, ठीक है। और मैं अगर डायरेक्ट अगर मैं सिटी पे लगाऊं, देन व्हाट विल सी द रिजल्ट इनपुट सेम मिलेगा। एफर्ट्स को कम करने के लिए डिस्टिंक्ट बाय फंक्शन आया है, ठीक है। तो आपको शीशा पे न्यू न्यू फीचर्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद और इन फीचर्स के बारे में आपको कौन बताएगा, ऑफकोर्स मैं ही बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस मैं मेरा ओके, तो गाइज आपको ऐसे शीशा पे नए नए फीचर्स आपको पता लगे, क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, जैसे अभी शीशा 13 चल रहा है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, अगर आपको इसके रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, आएगी, डेफिनेटली आएगी। बट हाँ, ये वीडियो आएगी, आपको पता किस लगेगा ये वीडियो आई है कि नहीं आई है। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस and share it to your friends, your colleagues in your network like LinkedIn, Instagram, ओके, सो दैट मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिले और थोड़ा सा मोटिवेट मिले आपको अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए गाइस, ओके। सो इस तरीके से हम डिस्टिंक्ट का हम यूज कर सकते हैं। एंड द मूविंग थिंग इज दैट अगर सपोज कि मुझे ओके, एक होता है एलिमेंट ऑपरेटर, और एलिमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जब मैं आपको नाम बताऊंगा फर्स्ट और फर्स्ट और डिफॉल्ट, इन दो का यूज हम एलिमेंट ऑपरेटर इनको बोलते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि कब हम फर्स्ट का यूज करेंगे और कब हम फर्स्ट ऑफ डिफॉल्ट यूज करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट का यूज करते हो, ठीक है। x डॉट सिटी एंड जयपुर, ठीक है, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन एंड सबसे पहले रिटर्न टाइप देखिए, रिटर्न टाइप सिर्फ इसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और मुझे अगर ये देखना है कि उसका ऑब्जेक्ट में से किस यूजर का मुझे पहला डेटा मुझे, ये क्या करेगा कि ये हमें ये चीज हमें शो करेगा कि अगर उस लिस्ट के अंदर से मुझे वो डेटा चाहिए, वो पहला डेटा चाहिए जिसका जो सिटी है वो जयपुर होगा, जिसका सिटी जयपुर होगा मैं उसका नाम मिल जाएगा, उस पर्सन का हमें नेम मिल जाएगा, ठीक है। यही फर्स्ट की सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। और जो जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें डेटा में रोहन का मिला है। एंड लेट्स सी कि रोहन का डेटा हमने सबसे पहले हमने ऐड किया था, नहीं किया था, हमने किया था, बिल्कुल किया था। इस वजह से हमें रोहन का डेटा हमें मिला है उस लिस्ट के अंदर से, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अगर मुझे फर्स्ट और डिफॉल्ट ये भी सेम रिजल्ट हमें देगा, ठीक है। और जब हमें ये सेम रिजल्ट देगा तो इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम रिजल्ट देखते हैं, देन आई विल शो यू कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपको फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करना चाहिए, कब आपको फर्स्ट यूज करना चाहिए। हमेशा याद रखना गाइस, हमेशा कि फर्स्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें इस चीज की श्योरिटी हो कि डेटा आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर सपोज कि और अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि हो सकता है मुझे डेटा मिले उस कंडीशन पे या फिर ना मिले, तो उस केस में फर्स्ट और डिफॉल्ट का हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे मुझे श्योरिटी थी कि मेरा डेटा डेफिनेटली आएगा, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट फर्स्ट यूज किया था। बट कि इन केस मुझे नहीं पता कि मेरा डेटा आएगा कि नहीं आएगा, अगर मुझे चीज़ का मुझे श्योर नहीं हूँ मैं उस चीज़ को लेकर के सबको, तो उस केस में क्या होगा कि मेरे को ये नल रेफरेंस एक्सेप्शन मुझे थ्रो करेगा, ठीक है। तो अभी तो इस टाइम पे नहीं करेगा, मुझे इसको थोड़ा सा नाम चेंज करना चाहिए था, 1 सेकेंड। रोहन आया, मैं जयपुर 1 करता हूँ उसका नाम, ठीक है। अब मैं जयपुर 1 का मुझे डाटा दिखेगा नहीं, और उस केस में क्या होगा कि ये मेरे को एक्सेप्शन देगा, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, क्योंकि मेरे पास उसका डेटा ही नहीं है। सेम कंडीशन उसकी भी यही होगी, फर्स्ट वाले की भी सेम एक्सेप्शन यही देगा। हमेशा मेक श्योर करके चलना कि अगर आपको लगता है डेटा आएगा तो देन आप यू शुड यूज फर्स्ट, बट अगर आपको लगता है डेटा नहीं आएगा या फिर आ सकता है नहीं आ सकता, आपको जब कंफ्यूजन लगे, देन फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप हमेशा सिर्फ फर्स्ट और डिफॉल्ट ही यूज करें,
और साथ में हम डायरेक्ट चेक भी कराते चले फॉर 24 आवर में, ताकि आपको किसी भी प्रकार का आपको आपका एप्लीकेशन आपकी क्रिएशन हो। ठीक है, तो इन टाइप के जो क्लोज होते हैं लिंक के, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑपरेटर। ठीक है, अब सबसे अगर कोई अगर अगर हमें ये चेक करना हो कि मेरा जो डेटा मिला है क्या वो एम्प्टी है, क्या वो उस कंडीशन में मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, उस केस में एनी का यूज करते हैं। एनी ऑपरेटर क्या होता है लिंक क्यू के अंदर, इधर देखते हैं, वेर चेक नाम से मैं एक बनाता हूँ और मैं ब्लॉक का नाम एनी रख देता हूँ। ठीक है, मैं चेक करा रहा हूँ, मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि अगर लिस्ट डॉट एनी, अगर मेरा डेटा सपोज अगर मेरे डेटा के अंदर और वो नाम का कोई डेटा है, तो बस जस्ट टू चेक कि मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा डेटा रोहन नाम को क्या मेरे पास डेटा एग्जिस्ट करता है जिसमें किसी का नाम रोहन हो। सबसे पहले रिटर्न टाइप देखते क्या, बूलियन गाइस, ये बूलियन रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे चेक करना है कि अगर मेरा रोहन टाइप का अगर डेटा है, तो मैं इसमें करूंगा एग्जिस्ट, अगर मेरा डेटा मिलता है तो, और अगर नहीं मिलता है तो नॉट एग्जिस्ट के नाम से मैं इसमें कंडीशन होगा। तो जब भी आपको एक कंडीशन को चेक करनी हो कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हमें को डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है विद कंडीशन, तो देन यू शुड यूज एनी डॉट एनी। ओके, तो एग्जिस्ट मिला है मुझे, रोहन नाम का मुझे डेटा मिला है। ठीक है, और अगर मुझे सपोज मुझे रोहन कुमावत के नाम से अगर मुझे डेटा देखना हो, ठीक है, तो उस केस में मेरे को नोट एग्जिस्ट के नाम से करेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ लिस्ट में सिर्फ 5 डेटा है, लेकिन उनमें रोहन कुमार नाम का इसको डेटा नहीं मिलेगा, तो उसके नाम में नोट एग्जिस्ट हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस केस में प्रिंट करेगा, सॉरी, तो इस केस में एनी एक पॉपुलर ऑपरेटर बन चुका, काफी पॉपुलर क्लोज बन चुका है लिंक क्यू के अंदर, जो कि आपको उसका यूज करना डेफिनेटली आपको आना चाहिए। ठीक है, एंड अगर मैं आपको एक चीज आपको और बताऊं कि लिंक क्यू से हम पेजिनेशन में कर सकते हैं, स्किप एंड टैग का यूज करते हैं। स्किप एंड टैग का यूज करते हैं कैसे हम पेजिनेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये जरा देखते हैं। ठीक है, तो पेजिनेशन का यूज, पेजिनेशन विद स्किप, ये तो आपको हमेशा आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मतलब अगर बैकएंड डेवलपर को अगर पेजिनेशन नहीं आता तो सॉरी गाइस, यू आर यू आर डूइंग नॉट गुड। ओके, तो सपोज कि मैं मुझे अगर मैं बताऊं, सबसे पहले मुझे स्किप करना है। ओके, स्किप करना है मुझे अ, दो डे, दो डेटा और टेक, मुझे आगे दो डेटा लेने हैं। ठीक है, और डॉट टू लिस्ट। ठीक है, हमें लिस्ट में बनानी है इसकी। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि सॉरी, स्किप एंड टैग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे जो बेस्ट शिक्षा की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसकी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने जाके आप चैनल को आप विजिट कीजिए, जाके आप चैनल को देखिए, चेकआउट कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि हमने किन किन चीज़ों पर रिलेटेड अपनी वीडियोस बना रखी हैं, ताकि आप उसके बारे में आप स्टडी कर सकें। ठीक है, और आपको सी शार्प के बारे में आपको काफ़ी सारे न्यू न्यू जो फीचर्स हैं जो हमने आपको हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है, तो अगर मैं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि स्किप टू, सबसे ये क्या करेगा कि हमारे जो 5 लिस्ट के अंदर जो 5 ऑब्जेक्ट हैं उसमें से क्या करेगा कि शुरू के 2 ऑब्जेक्ट को स्किप करेगा, आगे 2 को लेगा। तो राजवीर एंड विवेक का उसने डेटा लिया है और रोहन एंड पंकज डेटा उसने स्किप किया है, तो पेजिनेशन का हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो डिटेल वर्जन है हमने उसको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाइए आप जाके देखिए, ताकि आपको पता लगे कि क्या कितनी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। सो गाइज, आई जस्ट होप कि यू एंजॉय दिस सेशन, एंड लिंक के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको बताएंगे आने वाली वीडियोज में, आपको बताया जाएगा। ठीक है, आ रही है काफ़ी डिटेल वीडियो भी आएगी इस पर। ठीक है, और एक वीडियो ऐसी भी आएगी जिसमें मैं पूरे 2-3 आवर्स के अंदर आपको लिंक क्यू आपको जो भी पूरा जो भी जो चीज़ें होती है
आपको पूरे लिंक पे आपको समझा दूँ, जिसमें ताकि आपको एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा आपको देखने को मिल जाए। वो आएगा जब लिंक होगी, तो काफ़ी जब हम लिंक में हम काफ़ी एडवांस फंक्शंस को हम जानेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि डेटा को मैनिपुलेट करना कितना आसान है, ठीक है। और आपको सारी चीज़ आपको बताई जाएगी, शीशा के फीचर्स आपको बताएंगे। और एस डॉट नेट पर भी नया प्लेलिस्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं उस पर भी कंटेंट अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पूरा उसकी प्लानिंग वगैरह सेट कर रहा हूँ, मुझे कब से उसको स्टार्ट करना है, हफ्ते में कितनी वीडियोस आएगी उस रिगार्डिंग। सो गाइस, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड please share my videos to your friends, your colleagues, and in your network. So till then, take care guys.